'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna. टेक न्यूज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हफ्ते की आखिरी टेक न्यूज लेकिन बहुत गर्म है। हमारी टेक न्यूज डेली शाम के 6 बजे आती है, गर्मा गर्म होती है और आप लोग बहुत प्यार देते हैं। हम स्टिल रिकवर कर रहे हैं, पहले से तो तबीयत बेटर है लेकिन अभी परेशानी है। तो अगर गलती हो जाती, कल हो गई थी गैलेक्सी M53 5G में मैंने डायमेंसिटी 9000 बोल दिया था जबकि वो 900 पर है। ऐसा अगर आज भी हो जाता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कल Q&A मिस मत करना, बड़ा मज़ा आने वाला है और नेक्स्ट वीक से बहुत सारी अनबॉक्सिंग्स होगी। इतना बिजी शेड्यूल है नेक्स्ट वीक का कि पूछो मत। लेकिन हमारे चैनल पर आइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए। फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं गूगल से। अगले महीने गूगल एंड्रॉइड T यानी कि एंड्रॉइड 13 को ऑफिशियली अवेलेबल करेगा। उसके लिए हम वेट कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट्स हो रही है। लेकिन उससे पहले अभी एंड्रॉइड U की भी इंफॉर्मेशन बाहर आ गई, यानी कि एंड्रॉइड 14, और ये XDA डेवलपर्स ने लीक किया है। इसका कोड नेम बाहर आया है। T के बाद क्या आता है? U, अपसाइड डाउन केक। क्या बोले, मैं समझा नहीं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये भी एक तरीके का डेजर्ट है और ज्यादा डीप में जाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, तो टी के बाद जो यू आएगा एंड्रॉइड और मे बी एंड्रॉइड जो 14 होगा उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन, सिर्फ नाम यहाँ पर बाहर आ गया है। ये काहे को होता है, क्यों होता है, समझ नहीं आता है, लेकिन जब होता है तो हम आपको उसके बारे में बताते हैं। पहले एंड्रॉइड 13 देखते हैं कि कितना भला करता है, फिर एंड्रॉइड 14 की तरफ बढ़ेगी। इंडिया से अगर आप दुबई ट्रैवल करने की प्लान कर रहे हैं एज अ टूरिस्ट या किसी भी पर्पस के लिए, तो आपको बता दें NPCI ने वहां पर दुबई में बड़ी बैंक्स के साथ पार्टनरशिप किया है और नियो पे के साथ भी पार्टनरशिप कर दिया है, ताकि हम जैसे लोग जब वहां जाए हम UPI ऐप का इस्तेमाल करके पेमेंट्स कर सकते हैं, जो अभी तक नहीं हो रहा था। कितना अच्छी बात है ना। हमें वहाँ पर करेंसी एक्सचेंज करवाना होता है, कार्ड का इस्तेमाल करना होता है, बहुत कुछ झमेला होता है। लेकिन नहीं, नियो पे टर्मिनल्स आपको जहाँ भी दिखेगा आप डायरेक्टली UPI का इस्तेमाल करके ऑन द गो पेमेंट कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसे मुझे लगता है सारी कंट्रीज के लिए कर देना चाहिए। जो कहीं पर भी हम जाए तो मेरे को बहुत तकलीफ होती है, मुझे पता है, मैं यूरोप जाता हूँ तो। लेकिन एनीवेज शुरुआत हुई है UAE से, बाकी अगर दूसरी कंट्रीज में भी अवेलेबल करें तो मजा आएगा। OnePlus Nord CE2 Lite इंडिया के अंदर 28 अप्रैल को लॉन्च हो रहा है। इसके साथ में OnePlus 10R भी आ रहा है। लेकिन OnePlus Nord CE2 Lite की अब स्पेक्स तो पता ही है, लेकिन प्राइस और वेरिएंट यहां पर लीक हो गई। 6128 20,000 से स्टार्ट होगा, 8128 22,000 से स्टार्ट होगा। आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये फोन 20,000 से स्टार्ट होगा, बहुत पहले। आप जाके मेरा वीडियो देखिएगा, लीक से पहले हमने आपको बता दिया था। और लग भी ऐसी रहा है क्योंकि OnePlus वाले जरूर अंडर 20,000 की कैटेगरी में आएंगे, मुझे पता है। तो लेट्स वेट, देखते हैं। अब ये किसका रीब्रांड होता है ये नहीं पता, सब बोल रहे Realme 9 Pro 5G वगैरह का होगा। जो भी है, ये 20 अप्रैल को ही खुलासा हो जाएगा। आपको बताया दोस्तों, ग्लोबली 2021 में लगभग 4.5% ग्रोथ मिली है अगर स्मार्टफोन शिपमेंट की बात करें। लेकिन उसी के बीच आपको बताया अगर रिफर्बिश्ड फोन्स की बात करें तो 15% की ग्रोथ मिली है। कितना? 15%, जो बहुत ज्यादा है। यानी कि लोग अब नए फोन्स के अलावा रिफर्बिश्ड पर ज्यादा इंटरेस्ट जता रहे हैं, जो उनको काफी कम प्राइस पर मिल रहा है। और मैं आपसे यही सवाल करना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए रिफर्बिश्ड फोन्स के बारे में आपका क्या ख्याल है। रिफर्बिश्ड यानी कि जो फोन वापस से जाता है ब्रांड के पास, सेकंड हैंड टाइप जो होता है जिसको हम बोलते हैं, फिर उसको पैक करके वापस से वो लोग सोल्ड करते हैं कम प्राइस पर, वो होता है रिफर्बिश्ड। वैसे इस पर एक वीडियो बनाने की मैं सोच रहा हूं। आप बताइए दोस्तों, क्या आप रिफर्बिश्ड फोन परचेज करने की सोच रहे हैं या नहीं? जो भी है कमेंट में ना जरूर बताना। 26 अप्रैल को पोको F4 GT तो ग्लोबली लॉन्च हो ही रहा है, लेकिन उसी के साथ फर्स्ट एवर पोको वॉच भी आ रही है। उन्होंने खुद ये पोस्टर नया डाला, आप देख लीजिए। ये वॉच की थोड़ी झलकी भी आपको दिखाई दे रही है। अब ये वाले कौन से Xiaomi की वॉच का रीब्रांड होगा ये तो नहीं पता, लेकिन एनीवेज पोको वॉच भी हमें फर्स्ट टाइम एवर देखने को मिलेगी। ये फिलीपींस में आई थिंक सबसे पहले जाएगी और 26 तारीख के बाद मई के अंदर हमें ये फोन और वॉच दोनों इंडिया में देखने को मिलेगी, ऐसा बताया जा रहा है। तो आने दीजिए, बस क्या प्राइस पर आते हैं उसका इंतजार है। यूरोप में दोस्तों एक नया कानून आने वाला है अकॉर्डिंग टू IMCPC। ये कमिटी है वहां पर, जो बता रहे हैं कि चार्जिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो पूरा की पूरा वो बदलने वाले हैं। यानी कि हर बार जब भी एक नया प्रोडक्ट आप लेते हो उसके साथ आपको चार्जर और केबल लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि एक पर्टिकुलर चार्जर होगा, उससे आप अपने फोन्स, टैबलेट्स, डिजिटल कैमरास, लैपटॉप्स वगैरह जिसमें टाइप सी पोर्ट है, उसी को आप उनसे चार्ज कर सकते हैं। समझ रहे आप? लेकिन इसमें कंफ्यूजन ये है कि भाई सबकी चार्जिंग स्पीड अलग अलग होती है। किसी में क्या होता है 65, 80, किसी में 10, किसी में 18। तो ये कैसे वो उतना उसको हैंडल करेगा, अब ये समझ नहीं आ रहा है। और इससे क्या ये ब्रांड्स को खोला खोला मतलब ऐसा इन्विटेशन दे रही है कि आप चार्जर दो ही मत बॉक्स में, एक ही चार्जर होगा और उससे सब चार्ज कर लेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि शायद इंडिया में भी इसका असर देखने को मिल जाए। तो एनीवेज ये तो अभी सिर्फ बातें हो रही है। वैसे आपको क्या लगता है ये आइडिया के बारे में? कमेंट में ना जरूर बताना।
वैसे टेक्नो इंडिया में अपने टेक्नो फैंटम एक्स एक बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले वाला फोन को लॉन्च करेगा। ये बजट कैटेगरी में होगा ऐसा बताया जा रहा है। इसमें कर्व्ड डिस्प्ले होगी, हाँ ये एमोलेड डिस्प्ले होगी, साथ में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा। 108 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 48 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का डुअल सेल्फी भी आपको मिलेगा। इसमें ऐसा बोल रहे कि Helio G95 हो सकता है या कोई ऐसी ठीक ठाक चिपसेट होगी, जो हो सकता है इस वजह से इस फोन की प्राइस 20,000 के नीचे आ जाए, क्योंकि आपको डिस्प्ले यहाँ पर काफी कमाल का मिल रहा है। जो मे बी फर्स्ट ऐसा फोन होगा जो कर्व्ड डिस्प्ले के साथ अंडर 20,000 आ जाए। आई डोंट नो, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं, ये टेक्नो वाले करने की प्लान कर रहे हैं। देखते हैं, आएगा आपको जरूर बताएंगे। बाय द वे, आपको पता है एंड्रॉइड जो है वो वर्ल्ड में अभी भी सबसे ज्यादा मार्केट शेयर लेकर बैठा हुआ है। 70% फोन में पूरे वर्ल्ड में अभी भी एंड्रॉइड चलता है, जो कि सरप्राइजिंगली हमें पता है। लेकिन iOS उसके पीछे ही लगा हुआ है। 19% मार्केट शेयर था, अब iOS सीधे 25% पर आ चुका है, सोचो। और एंड्रॉइड कुछ 72 या 73 पर था, वो गिरकर 69 पर आया है। यानी कि आप देख रहे हैं कि एंड्रॉइड वर्सेस iOS यहां पर शुरू हो रहा है। iOS के यूजर्स बढ़ रहे हैं, एंड्रॉइड के हल्के हल्के घट रहे हैं। अब पता नहीं लोग यहां से वहां हो सकता है मे बी स्विच कर रहे हैं, उनकी भी एक अपनी वजह होगी। लेकिन ये रिपोर्ट आई, फिर भी 70% बहुत होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा होता है। आप बताइए दोस्तों, एंड्रॉइड या iOS आपके पास क्या है? कमेंट में जरूर बताना। वैसे नथिंग की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। उन्होंने ऐसा बताया, पहले तो उन्होंने एक ट्वीट किया और बोला कि हियर्स योर फर्स्ट लुक एट द फोन 1। कुछ फोन का लुक तो दिया नहीं है, बट उन्होंने ये चीज बताई कि उसका जो फ्रेम होगा वो रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम से बनेगा और फोन में बहुत सारी ऐसी चीजें लगाई जाएगी जो ई वेस्ट जो होता है वो थोड़ा कम होगा उसमें, ऐसा उन्होंने यहाँ पर हिंट दिया है। एक फोटो भी डाला है, एक छोटा सा उन्होंने वीडियो भी डाला है कि किस तरीके का मटेरियल वो अपने फोन में इस्तेमाल करेंगे वो बताने के लिए। लेकिन फर्स्ट लुक नहीं है, फर्स्ट लुक का हम ऑफिशियल इंतजार कर रहे हैं कि भाई ये किस तरीके का फोन होगा। लेकिन ये सुनकर अच्छा लग रहा है कि भाई कुछ वो ऐसी ई वेस्ट वगैरह को अगर हाँ ऐसे मामले में कम करो तो ठीक है, लेकिन चार्जर हटाकर ई वेस्ट, ये लॉजिक मुझे नहीं समझ रहा था। एनीवेज लेट्स सी, देखते हैं, उम्मीद करते हैं नथिंग वाली भी बॉक्स से चार्जर ना निकाले, वरना बहुत मायूसी होगी। क्या आपको पता है दोस्तों, कोटैट्स सिंड्रोम एक ऐसे तरीके की बीमारी है, अगर ये किसी को हो जाए तो उसको ऐसा लगता है कि वो मर चुका है ना। सबको अलग अलग तरीके का फोबिया होता है, किसी को क्या बीमारी है, कैंसर, किसी को क्या, लेकिन एक तरीके का ऐसा सिंड्रोम है, अगर ये बीमारी कोटैट्स अगर किसी को हो जाती है तो उसको ऐसा लगता है कि वो तो जिंदा ही नहीं, वो तो मर गए। आज की न्यूज़ खत्म होती है। करता आपको आज की न्यूज़ पसंद आई, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।